बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। आज ईद का दिन था। ईद सबको ईद मुबारक, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को ईद मुबारक। अब चलते हैं जी खबरों की तरफ। हामिद मीर साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं। अच्छा, ये वो इंकशाफात हैं जो कि पहले भी समझे दबे पाँव चलते रहते थे कि ये इमरान खान साहब भी ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि जी जो जैसे पॉलिसीज़ के ऊपर और जो नैब के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो बाजवा साहब का था। आज उन्होंने इसी हवाले से एक ज़िक्र भी किया कि जी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक था उसके लिए बाजवा साहब तो रजामंद नहीं थे, लेकिन ये जो स्ट्राइक था वो इमरान खान साहब ने के कहने पे किया गया, वरना वो तो इसका जवाब देने के उसमें नहीं थे। दूसरी जानिब इन सब बातों का जो है ना पहले भी जिक्र हो चुका है, लेकिन इसको दरपर्दा इसलिए क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाती थी। जनरल बाजवा साहब जब एक तरह से थे अपने ओहदे पे थे उस वक्त से ये बातें, लेकिन इनको जो है ना एक तरह से कह लें कि ये एक तरह की खिलाफ वर्जी कहलाई जाती है। लेकिन अब तो जो है ना बाजवा साहब एक तरह से अपना उसमें है सीट पे हैं, ना ही इमरान खान साहब सीट पे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि जो ज़मान पाक में इस वक्त की सिचुएशन है और जो इस वक्त अपना पीडीएम के महाज पे, एक तो वो जो ईद से पहले एक कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो बिल मुतनाज़ा बिल जिसको पास करवा दिया गया था हुकूमत की तरफ से, और सदर ममलकत के साइन ना होने के बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल रुकवा दिया था। उसको जो है एक तरह से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक उसमें जो क्लॉज है ये कि जी जो सो मोटो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और 2 सीनियर जजेस तभी ले सकते हैं, और इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस नहीं भी लेते तो ये 2 सीनियर तरीन जो जजेस हैं वो लिए जा सकते हैं। अच्छा, ये एक और बात हुई थी कि पीडीएम जो है वो अदालत के अंदर तो जाके माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि बाहर आके वो ऐसे इक़दाम करते हैं या ऐसे बयानबाजियाँ करते हैं जैसे वो तो हुकूमत के वो तो जिस तरह इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते या मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब को इस काबिल ही नहीं समझते। ये मुज़ाकरात की जो लाल बत्ती जलाई जा रही थी, लाल बत्ती दिखाई जा रही थी इमरान खान साहब को, इसको जो है चीफ जस्टिस साहब जो है सुप्रीम कोर्ट भी वो बहुत अच्छी तरह भांप चुकी है। इसीलिए उन्होंने जो एक तलवार लटकाई हुई थी 14 मई की, उसको अभी तक नहीं हटाया। अब ये समाज जो है वो 27 अप्रैल को है। 27 अप्रैल से पहले ये ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब ये अपने कोई दरपर्दा चीज़ों में बात कर रहे हैं कि जी इससे पहले हम एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है जस्टिस फाइज़ ईसा को जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे बहाल कर देंगे या उनको एक तरह से लगा देंगे, और ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वही बात है, जब ये सामने आते हैं, इनसे पूछा जाता है तो ये इन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं कि नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो कोई बिल ही पास नहीं किया, हमने तो ऐसा भी नहीं किया। तो अब ये जो है ये बातें अभी तक जो हैं जारी हैं। दूसरी तरफ हम देखें, इमरान खान साहब को जो लोग कहते थे कि जी टिकटें लेने के बाद वो खाली हो गया है ज़मान पाक, और ज़मान पाक में अब कोई नहीं आएगा, ईद मनाएंगे लोग, क्योंकि ये इस तरह की सोच रखी जाती थी। लेकिन ज़मान पाक में चांद रात को भी ठीक ठाक हल्ला गुल्ला रहा, रश रहा, मेले का माहौल बना दिया गया। वहाँ पे जो ईद की नमाज़ थी वो भी इमरान खान साहब ने वो पूरे जो वहाँ पे थे जितने भी कारकुनान उनके साथ पढ़ी, एक बाकायदा इज्तिमा के साथ। और दूसरी जानिब हम देखें तो वो जो हुकूमती पार्टियां हैं उन्होंने तो घरों में में जो है वो नमाज ईद अदा की। अच्छा, वहाँ पे इमरान खान साहब का ने एक ज़िक्र भी किया, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ें कही थी। उन्होंने एक तो ये कहा था कि जब निगरां हुकूमत का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो नहीं उतरी तो मैं एक पुरज़ोर एहतजाज करूँगा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के जो मुताबिक हुक्म के मुताबिक अगर ये लोग इलेक्शन की तरफ नहीं गए या आइन के मुताबिक ये लोग इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो मैं पुरज़ोर एहतजाज के लिए निकलूँगा, चाहे मेरे साथ आवाम निकले ना निकले, लेकिन मैं ज़रूर निकलूँगा। तो अब इस चीज़ का इंडिया देते हुए नज़र आ रहे हैं। होता है, उम्मीद ये की जा रही कि आने वाले 1-2 दिन में वो अपने लॉन्ग मार्च का दोबारा से जो है वो एक कॉल दे देंगे। उम्मीद की जा रही है। ये लॉन्ग मार्च होता है नहीं होता ये अभी डिपेंड करता है इन मामलात पे,
लेकिन जो है उनकी तरफ से एक जो है वो इंडिकेशन दे दी गई है। अगर ये लॉन्ग मार्च होता है, ये इस दफ़ा का लॉन्ग मार्च बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो कॉल होगी, क्योंकि इससे पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ था उस पर इमरान खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला भी किया गया था और उनकी जान को बहुत ज़्यादा रिस्क है इस टाइम पे भी। इन छुट्टियों के, ईद की छुट्टियों के दिनों में भी ये बातें की जा रही थी और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी इसका जिक्र किया कि ये एक दफ़ा फिर जो है ये एक ज़मान पाक के ऊपर जो ऑपरेशन है उस तरह की तैयारियों का ये लोग लग रहे हैं और ये कराएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब के जो ज़मान पाक है इस वक्त भी वहाँ पे एक कारकुनों का जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है और एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है। खैर आगे चलते हैं जी। जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बयान दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने अब से पहले एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 मई के इलेक्शन नहीं होंगे, ये चाहे जितना भी ज़ोर लगा लें। अब उन्होंने एक और बयान दे दिया कि 14 मई के इलेक्शन नज़र होते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन अगर हो गए तो फिर कोई भी नहीं मानेगा। ये दूसरी फिगर है, ये दूसरी एक तरह से इसे उनकी स्टेटमेंट है। जनाब इलेक्शन तो होंगे एज़ पर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी सी लचक ये दी हुई है कि आप लोग मुज़ाकरात के उस पर बैठ जाएँ टेबल पे और बीच का कोई रास्ता निकाल लें। तो जो आपकी डिमांड है एक के पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाएँ, ये इमरान खान साहब की डिमांड भी है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाएँ और एक साथ जो है वो हुकूमत जो है वो एक नए मैंडेट के साथ, नए उसके साथ आए और वो जो है हुकूमत की बागडोर संभाले और मुश्किल फ़ैसले जो हो सकते हैं वो किए जाएं। अब इन डिपेंड करता है कि ये 27 को देखें क्या मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरी जो एक इतलात हैं मेरे पास वो ये है कि मुज़ाकरात की कुछ बातचीत तो शुरू हो गई है, लेकिन उस तरह से नहीं हुई है जिस तरह से ही चाहते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी इनमें अब सिंसेरिटी आती जाएगी। पीपल्स पार्टी जो है वो जो मुज़ाकरात को है वो अच्छे उसकी तरफ लेने के जाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ जो JU आई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो एक अलग ही मूड में नज़र आ रहे हैं। वो तो एक तरह से इमरान खान साहब को सियासत से इररिलेवेंट करार दे रहे हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह एक मज़ीद, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो मालूमात है या मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।